मथुरा में रामदास की मंडी में एक व्यवसायी नाम गोविंद कृष्ण अपनी पत्नी सुलोचना व पुत्री काव्या के साथ रहते थे। काव्या की पढ़ने में रुचि देख एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पश्चात एमबीए भी कराया तथा मथुरा में ही चंबली देवी खंडेलवाल कन्या विद्यालय में कैशियर के पद पर कार्य करने का ही अवसर मिला। कुछ अंतराल के पश्चात उन्होंने दिल्ली में एमएनसी में जॉब हासिल कर लिया। वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। जीवन सुचारू चलने लगा। लगभग 1 वर्ष नौकरी करने के पश्चात उसी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत लड़के से उन्होंने स्वेच्छा से इंटरकास्ट विवाह कर आर्य समाज पद्धति से फेरे भी संपन्न करा। माता पिता को उसकी सूचना भर प्रेषित की, जिसे सुनकर वह हतप्रभ हो गए। पति दिल्ली का निवासी था, जॉइंट फैमिली थी। लड़की धर्मस्थल मथुरा में रहने के कारण अति सात्विक थी, प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं जानती थी। जबकि ससुराल में खान पान में कुछ भी निषेध नहीं था, बल्कि स्वयं पूरा परिवार 2-2 पैक वाइन डिनर से पहले अनिवार्य रूप से सेवन करता था, जिसे देख कर काव्या अपने व्यवहार के एक पक्षी निर्णय पर खेद महसूस कर स्वयं को अपराधी महसूस करने लगी। बात बात पर अब पति पर नाराज हो जाती। शादी के 6 माह बाद ही खांसी, हल्का बुखार व डिप्रेशन महसूस होने लगा। एक दिन पति को सोमवार की प्रातः यूरिन आना रुक गया, ब्लैडर भर गया। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन द्वारा अपॉइंटमेंट लिया तो उन्होंने उसे राय दी कि आप केमिस्ट से साइट्रिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट आधा स्पून ईच 2-3 बार लें तथा 10 बजे क्लिनिक पर जो फर्स्ट फ्लोर पर था सीढ़ियों द्वारा आवे। वह पुनः सीढ़ियों से ही लौटकर लास्ट सीढ़ी, फिर दूसरी एवं फिर तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर फर्श पर कूदें। पश्चात इसके 10 बार फर्श पर कूदकर वापस सीढ़ियों द्वारा ही क्लिनिक पर आकर वेट करें और फ़ोन द्वारा अपनी प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराएं। फलस्वरूप पति को डॉक्टर साहब के आने से पहले ही इसी दौरान बिना किसी अन्य दवाई के पेशाब स्वतः रूप से आना प्रारंभ हो गया तथा डॉक्टर साहब से मुलाकात कर धन्यवाद देने के उपरांत पत्नी के स्वास्थ्य बाबत जो साथ में आई थी चर्चा की। तुरंत डॉक्टर साहब ने उनके कुछ टेस्ट, एक्सरे एवं सोनोग्राफी भी राय दी। निष्कर्ष निकला कि पत्नी पारिवारिक वातावरण के कारण अति तनाव महसूस करने के कारण डिप्रेशन एवं टीबी हो चुकी है। अतः शीघ्र से शीघ्र परिवार से अलग रहने की व्यवस्था करें। दिल्ली में ही परिवार से अलग रहना प्रायोगिक नहीं था, अतः पति देव ने दोनों का ट्रांसफ़र हैदराबाद में करा लिया। उससे पहले डॉक्टर साहब ने काव्या को 300 ml के 2 पानी भर के कांच की बोतल दी, जिस पर 1 और 2 नंबर लिखा था, तथा काव्या को बताया कि जब आपको क्रोध महसूस करें तो 1 नंबर वाली बोतल को हाथ में रखें तथा जब प्रसन्न मुद्रा में हो तो 2 नंबर वाली बोतल हाथ में रखें। बाद में 1 सप्ताह उपरांत दोनों बोतलों सहित क्लिनिक में संपर्क अवश्य करें। 1 सप्ताह बाद जब पति सहित काव्या क्लिनिक पहुंची तो डॉक्टर साहब ने दोनों बोतलों का जल माइक्रोस्कोप में दिखलाया तो पता लगा कि 1 नंबर वाली बोतल का पानी का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड व गंदा था तथा 2 नंबर वाली बोतल का स्ट्रक्चर
एकदम शांत व साफ था। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे शरीर में 70% जल होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बदलाव हमारी बॉडी में आने प्रारंभ होते हैं। पॉजिटिव सोच अथवा नेगेटिव सोच द्वारा। इसी कारण आप रोगग्रस्त हो गई हो। सोच बदलो तथा जो हो रहा है उसे स्वेच्छा से स्वीकार करो। अपेक्षा एवं उपेक्षा दोनों से बचो। सोचो जो कुछ घटित हो रहा है वह सब विधि का विधान हमारे पूर्वीय कर्मों पर आधारित था, उसको टाल नहीं जा सकता था। हाँ, ईश्वर का शुक्राना करने का भाव द्वारा कम किया जा सकता है। अतः निरंतर यूनिवर्स का शुक्राना करते रहें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार कुछ दिनों बाद जीवन पुनः पटरी पर आ चुका था। अब प्रावधान का खेल है। मित्रों, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।